Here it goes. I hope it is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay. कितने लोगों ने पढ़ लिया है? So these are the details. Okay, let's do one thing, Manas sir. When we'll be doing the chart reading, I think उस time पे you can share your insights on nakshatra, these both the nakshatras. I request who gonna read it? आज कोई नया read करेगा. Who gonna read it? सौरभ कुशवा. Present, Okay. ma'am. कैन यू प्रेजेंट नहीं ठीक है इट्स ओके आई नो यू आर प्रेजेंट आपका स्क्रीन पे देख रहे हो कैन यू जस्ट रीड दिस व्हाट इज मेंशन्ड हियर ऑन द स्क्रीन Yes, ma'am. Can I start? yes please go ahead Purvashada. Its nakshatra name is, and its meaning is invincible. Its symbol says as elephant okay wait tusk. who can tell me what is the And meaning of invincible something that never gets defeated. okay wonderful so कभी पूर्वषाढ़ा ना का खत्म मतलब क्या होने हुआ वाला। Undefeatable. अनडिफिटेबल और कौन होता है जो अनडिफिटेबल होता है कौन है हम जिसे नहीं हरा सकते हैं एनीबडी मैं या किसी हल्क को लाके खड़ा कर दूं सामने तो क्या प्रभाकर उससे लड़ पाएगा जो पावरफुल नहीं स्ट्रेंथ जिसके अंदर ताकत होती है उसी को Yes, तो नहीं yes. हरा सकते ना हम तो पावर आ गई ना जहाँ पे Yes, पूर्वषाढ़ा है I think तो अभी अगर हमें और जो पढ़ना टेक्निक्स पड़ेगा। निकालनी है हमें 3 चीजों से टेक्निक्स निकालनी है यहाँ पे फर्स्ट इज एनिमल टस्क सेकंड इज पेन एंड थर्ड इज वाटर अपस एनिमल टस्क के बारे में एनीबडी हु गोना टेल कैसी होती है ये टस्क किसे कहते हैं सूंड हाँ क्या हाथी की सूंड जो होती है हाथी की सूंड हिंदी को में टस्क कहते हैं हाथी नहीं, के वो दिखाने वाले दांत दांत जो होता दिखाने है, वाले दिखाने दांत जो वाले दिखाने वाले दांत दांतों होते को कहते हैं अब हाथी के दिखाने वाले दांत कैसे होते हैं मजबूत होते हैं, बहुत महंगे उससे लड़ाई बिकते कर हैं। सकता है। और हाथी के दांतों से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो हमारे माइंड में आती है क्या 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 यूज होता है हाथी के दांतों का शो ऑफ करने के लिए। शो ऑफ करने के लिए मैम खाने के लिए बैंगल्स तो नहीं है, बनती हैं दिखाने मैम वाले हैं। बैंगल्स बैंगल्स तो बनती है वो बाद बहुत में बनती है, महंगी भी मरने के होती है बाद हम में। घिया मंडी बंद कर देते हैं एक एक करके शुरू करते हैं ठीक है वैल्यूएबल है एनिमल ये हाँ हाथी के जो दांत होते हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं प्रीशियस यस ये मैम। जी मैम बहुत वैल्यूएबल होते हैं और दूसरा क्या पॉइंट है हाथी के दांतों का शो ऑफ, ब्रेवरी, शो ऑफ, हाँ। ब्रेवरी ठीक है मेडिसिन में यूज होते हैं। खानदानी अमीर हैं, वो भी खानदानी दिखाना है। अमीर हाँ मैम मतलब दांत पावर भी होती है उनमें ना बहुत ज्यादा हाँ तो मतलब पावर दांतों से किसी को भी हाथी पावर के उखाड़ होती दांत है, में तो पावर पावर शो नहीं होगी करता ना है। हाँ मतलब पावरफुल मेंटली पावर हो सकती है हाथी का नेचर पूर्वछाड़ा कैसा की होता है शांत काम एंड स्वभाव का होता है, मतलब कूल होते हैं शांत होते हैं बट कोई उनसे पंगा नहीं ले सकता। हाँ जो स्ट्रेंथ लेगा होती है फिर वो हाथी तो के अंदर लेगा बहुत स्ट्रेंथ होती है बहुत। जी बट वो जाकर के नहा खुद से तो कर नहीं अटकते ना लोगों किसी को से परेशान नहीं करते। नहीं हाँ वो नहा खुद कर मैडम धूल में वो खुद इनिशिएट नहीं लुटते करते रहता है। नहीं वो किसी को परेशान नहीं करते पर कोई उनको करता है तो फिर वो छोड़ते नहीं छोड़ते भी नहीं है। यही इसको हम एज अ टेक्निक ले सकते हैं यही एक नेचर होता है पूर्वषाढ़ा नक्षत्र का जहां पे भी पूर्वषाढ़ा आएगा वहां पे आपके पास में नेचुरल स्ट्रेंथ होगी और वो जो स्ट्रेंथ होगी वो दिखाने वाली स्ट्रेंथ नहीं होगी वो लड़ते हुए वो आपके पास में स्ट्रेंथ होगी बट वो आप तब यूज करोगे जब आपको कोई छेड़ेगा द स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज अभी देखो जैसे अभी मानस दादा ने बोला कि ये फॉल करता है सेजिटेरियस के अंदर पूरा का पूरा स्पेन सेजिटेरियस में आता है सेजिटेरियस का जो लॉर्ड है वो है गुरु जुपिटर पूर्वषाढ़ा का रूलर कौन है वीनस अब वीनस है दो गुरुओं की ब्लेसिंग मिल रही है पूर्वषाढ़ा को सो यू अंडरस्टैंड कि कितना नॉलेज होगा इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस पर्टिकुलर जोन में जहां पे भी पूर्वषाढ़ा फॉल कर रहा है
अब यहाँ Rishini, अपस की बात है। हाँ sorry, मानस दादा, या प्लीज कंटिन्यू। sorry. Just one thing I want to add. You rightly said that wherever your Purvashara is, you have natural strength. But the problem comes how to channelize your strength. You need guru. You need guru. You need guru, you need mentor. There are two gurus, which is there, and you get the blessing. Initially, पूर्वाषाढ़ा के अंदर आपको challenges आते हैं, and to come out from challenge, you need mentor. Now coming on the अपस, अपस क्या है? अपस कौन है? अपस डीटी है पूर्वाषाढ़ा में, और ये वरुण की वाइफ है। Yes. वरुण जो देवता है वो जो बहता हुआ पानी है उसको सिंबलाइज करते हैं, लेकिन अपस जो है वो बहता हुआ पानी नहीं है, ये वो पानी है जो कंटेनर के अंदर है और एनर्जाइज वाटर है। एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है पूर्वाषाढ़ा जहां पे होता है। आप जब तक कंप्लीट सरेंडर नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड ये थर्ड सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये 9th हाउस के अंदर फॉल कर रहा है, ये सेजिटेरियस में फॉल कर रहा है, जहां पे डेथ के बाद में रिबर्थ हो रहा है। पानी का काम होता है लाइफ देने का। इससे पहले वाला जो नक्षत्र था वो मूल नक्षत्र था, जो कि जड़ के बारे में बात कर रहा है, रूट कॉज पे जाने की बात कर रहा है। अब जड़ के बाद में आपको पानी देना पड़ता है इन ऑर्डर टू रीगेन लाइफ, टू गेट द लाइफ बैक। अब अगर पूर्वाषाढ़ा में कोई प्लैनेट, मेलिफिक प्लैनेट आ जाए तो ऐसे पर्सन को ऑटोमेटिकली ना ट्रस्ट का इशू आएगा, या उसको गाइडेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि गाइडेंस आपको वहां आ रही है जहां पे पूर्वाषाढ़ा फॉल कर रहा है। वहीं पे अगर बेनिफिक प्लैनेट आ रहा है देन यू विल गेट द गाइडेंस, राइट गाइडेंस। व्हाई इट इज मेंशन्ड दैट यू नीड अ मेंटर और गुरु इन ऑर्डर टू गेट दैट नॉलेज और विजडम चैनलाइज करने के लिए। जो भी मानस दादा ने बोला कि वहां नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, लेकिन चैनलाइज करने के लिए यू नीड गुरु। बिकॉज हनुमान जी के पास में नॉलेज, स्ट्रेंथ थी लेकिन नॉलेज नहीं थी, विजडम नहीं थी, और वो विजडम उनको एक सर्टेन एज के बाद जाके मिली, व्हेन ही मेट राम। उनको उनकी शक्तियों का आभास जो था वो जामवंत ने कराया। नाउ यू सी, यू विल मीट अ मेंटोर and the mentor will help you to guide you, channelize you, your path, your life path. You need somebody who can guide you in this area, because this वीनस के आने पे, वीनस के आने पे कह रहे हो मैम? नहीं, या और वीनस आता ही अब यहाँ पे हमें सिग्निफिकेशंस यूज करनी है ना प्लैनेट्स की। जी किस प्लैनेट की क्या सिग्निफिकेशन है? वीनस सिंबलाइज योर रिलेशनशिप्स, सैटर्न इज जी फॉर जी योर प्रोफेशन, योर वर्क, कर्मा, हनुमान जी को भी कर्स मिला था जी। है ना। तो अब इस तरीके से हमें इसको डिपिक्ट करना है। अब अगर वहीं पे दूसरा मैं क्या पॉइंट बोल रही थी, मैं भूल गई, मुझे कौन याद दिलाएगा? वाटर जब एकदम अथाह उसमें आता है तो सब कुछ बहा के ले जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में आता है। एंड शिवा की शक्ति चाहिए होती है टू कंट्रोल दैट एनर्जी ऑफ वाटर, Yes. right? So here what we can say that a remedy should be like worshipping Shiva or Shakti in order to get controlled in। देखो पूर्वाषाढ़ा में ना दीपांशु सर भी कहते हैं कि नॉन क्यूरेबल डिजीजेस आती हैं, दैविक कर्सेस आते हैं। Hmm. दैविक कर्सेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे जो एनर्जी है पूर्वाषाढ़ा में वो डिवोशन की है, आपको गाइड मेंटर नहीं मिलना, आपने ट्रस्ट नहीं किया, यू आर कर्स्ड इन दैट एरिया। अब उसको कर्स को क्लियर कौन कर सकता है? सम दैविक शक्ति ओनली। इसलिए यहाँ पे श्री सुक्तम का, श्री नॉट श्री सुक्तम, देवी सुक्तम का पाठ बोला जाता है पूर्वाषाढ़ा के अंदर। You chant Devi Suktam or start worshipping Lord Shiva if you're not able One, to control the energy. सपोज uh, somebody is having थर्ड हाउस के अंदर पूर्वाषाढ़ा। like Hitler, like Hitler, like Hitler. So third house, what is third house? Third house, your subconscious brain. Third house, your action. First action, your first karma occurred in third house. Because this is third house. What is third house? Well, 8th house से third house, Giri sir wonderfully explained in his video. Huh?
ये थर्ड हाउस से एट्थ हाउस का कनेक्शन क्या है? 6-8 रिलेशनशिप। अब थर्ड हाउस में जो कर्म होगा ना, वो एट्थ हाउस में चेक होगा। अगर ये चेक क्लियर नहीं होगा एट्थ हाउस, फिर ये कर्मा थर्ड हाउस से बैक करे। So third house is extremely important. And in third house is a Trishada house. Third house is not good house. Yes, third house is effort. Third house is your courage. कब courage होगा आपको? अगर दिक्कत आएगा तब भी courage आपको दिखाना पड़ेगा। अगर मेलिफिक प्लैनेट है थर्ड हाउस में, तो वो अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सारे मंडेन दिक्कत को आप हाथ से, आपका क्षमता होगा ये संभालने के लिए। और इफ यू हैव जुपिटर, मून, मर्क्यूरी, सो कॉल्ड बेनिफिक प्लैनेट इज इन थर्ड हाउस, अगर प्रॉब्लम ये आपको दिक्कत करेगा, ये आप संभाल नहीं पाओगे। अगेन, इफ यू हैव मेलिफिक प्लैनेट इन थर्ड हाउस, देन आप न्यू कर्मा कर रहे हो, आपको पता नहीं वो फिर से कर्मा आपको कहां से कहां ले जाएगा। इन हिटलर्स चार्ट, जुपिटर इज देयर। थिंक अबाउट इट। जुपिटर, all is called most benefic planet, with Ketu. Ketu and Jupiter, whenever Ketu and Jupiter connected means conjunction 159 में or 212 is close to Jupiter. So what is Ketu? Ketu is a Saka and is a ये लाइफ टाइम लाइबिलिटी बन जाएगा। जुपिटर इज जीवात्मा, केतु है उसके ऊपर, आपको देना पड़ेगा। गुरु क्या होता है? वो अनकंडीशनल गिवर। अगर केतु से मिल जाए, यू हैव नथिंग टू डू बट टू गिव अदर्स अनकंडीशनल। In Hitler's chart is an extremely malefic Jupiter. Third lord in third house in Maranakarak Sthana with Ketu is extremely karmic. He was extremely idealistic and used dharma for the wrong purpose, for his own fame and position. Ketu will not allow it. Whenever Ketu Jupiter connected, you have nothing to do but to give yourself. You have to go for a devotional path. Otherwise, it will ruin you. And what is exactly happened in Hitler's life? In Vivekananda's chart, there is Lagan is there. His life, Lagna is you, yourself. And Purvashara is an ascendant nakshatra. Your life is fixed. You are destined to do what you have to do. And what Vivekananda exactly did that. But with the help of his guru. तो यहाँ पे तो जो भी प्लैनेट फिर बैठेगा उस सिग्निफिकेशन से रिलेटेड लोग अपना प्रॉब्लम्स लेके आएंगे आपके पास, आपको उनका हेल्प करना पड़ेगा। Yes, yes, If it is yes. certain that you have to help people to get the job. वो तो अलग चीज है। But Hmm. Venus is a planet of relationship. Venus is a planet of marriage. Or Venus is a planet of many things. But as far as relationship and marriage is concerned, Venus in Uttarashara is not good for your marital life. Because Uttarashara's energy is not for emotional thing. उत्तराषाढ़ा, देखिए पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के एक फर्क है। ये क्या है? उत्तराषाढ़ा इज अ स्थिर नक्षत्र, इज अ वेरी फिक्स नक्षत्र। जैसे राशि में फिक्स साइन होता है, कार्डिनल साइन होता है, म्यूटेबल साइन होता है, इसमें नक्षत्र में भी होता है। Dada, what exactly is the difference between Purvashada and Uttarashada? Well, Purvashada falls entirely in the ninth house. Hmm. तो पूर्वाषाढ़ा आपको समझाएगा आपका धर्म क्या है एंड अधर्म कौन सा है।
अगर ये आप धर्म और अधर्म नहीं समझोगे तो आपको कर्म नहीं होगा। तो अगर किसी का सजिटेरियस में बहुत सारे प्लैनेट्स है और किसी का कैप्रिकॉन में है, तो अगर कैप्रिकॉन में है तो आपको नेचुरल नॉलेज है, बिकॉज सजिटेरियस इज 12th फ्रॉम कैप्रिकॉन। 12th house is unconscious. You unconsciously know the scriptural knowledge of those signification of the planets. Now in this time, you have to manifest those things. And through manifestations, through your karma, you have to understand the exact dharma of this planet. Sagittarius में आपको theoretical knowledge मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, बट अब जब वो ज्ञान से काम करेंगे ना लाइफ में, आप देखेंगे ये सारी चीज जो आपको मन में है वो पब्लिक से ये नहीं चल रहा है। दैट्स वाई जुपिटर सेकंड हाउस में, उन मूल त्रिकोण का सेकंड हाउस में डिबिलिटेटेड हो जाते। आप कोई ग्रह नहीं देखेंगे इस सेकंड हाउस में डिबिलिट। सेकंड हाउस क्या है? आपका वैल्यू सिस्टम, आपका पोजीशन। जुपिटर जैसे प्लैनेट वो क्यों कैप्रिकॉन में डिबिलिटेड होगा? सैटर्न का हाउस में, सैटर्न इज कैप्रिकॉन इज अ हाउस ऑफ मासेस। धनुष में आपको जो ज्ञान मिला है वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, और जब वो कैप्रिकॉन में टेस्टेड होगा आप देखेंगे बहुत सारे चीज आप आपको लाइफ में नहीं यूज कर पाएंगे, नहीं होगा। लुक एट केयरफुली इन द टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता, देयर इज अ चैप्टर ज्ञान योग, आफ्टर दैट कर्म योग, and thereafter bhakti yoga. So there is a sequence. If you read the chapter of Jnana Yoga, you will learn a lot of things. Then you have to experience through karma in your life. So ये जो difference है, ये उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा का difference भी है। उत्तराषाढ़ा is a linking nakshatra from 9th to 10th. मैम अगर पूर्वाषाढ़ा में ही आपका मरकरी हो तो फिर क्या होगा? चार्ट ले लीजिए, अभी देते हैं। पूर्वाषाढ़ा में ही मरकरी हो, मेरा है, दोनों भाई का है। दोनों भाई का Mercury पूर्वाषाढ़ा in में। Sagittarius sign is problematic again. मरकरी सजिटेरियस में एक्चुअली सर आप 3 आप प्लैनेट्स हैं। दिवाकर जी, यस सर। आप चार्ट बहुत सारे चार्ट देखिए जहां जहां पे मर्क्यूरी इज इन सैजिटेरियस। पहले तो ये बात, बाद में पूर्वाषाढ़ा होगा। आप सैजिटेरियस में मर्क्यूरी, आपको ये शायद प्रॉब्लम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको अननेसेसरी ज्ञान का अहंकार होगा। मर्क्यूरी इज स्पीच। आप देखिए जिस जिस चार्ट में मर्क्यूरी इज इन सैजिटेरियस, they are extremely smart and extremely can be very cunning. देखिए सैजिटेरियस ऐसा पोजीशन है ये आसान से आपको नहीं देंगे। धर्म आपको अचीव करना पड़ता है। धर्म एज ड्यूटी, थ्रू ड्यूटी यू कैन अचीव धर्मा। एंड सैजिटेरियस इज अ साइन ऑफ वॉरियर। जुपिटर का 2 साइन दिया है, मीन और धनुष। तो डिफरेंट जुपिटर है। मीन का जुपिटर और धनु का जुपिटर एक नहीं है। एक है स्क्रिप्चरल नॉलेज, मगर स्क्रिप्चर में बहुत सारे बात लिखा हुआ है। आप ज्योतिष में देखिए ना, आप सारे किताब में कितना कितना बात किया है। आपको चार्ट्स लगा के आपको टेस्ट करना पड़ता है, तो ये सूत्र आपको क्लियर होगा।
So what predictions we can give here when Mercury sits in Purvashada? Depends on a different chart. Mercury, which lord is Mercury? Okay, हाँ. so let's pick this chart. Again, one thing is Mercury कौन सा लॉर्ड है? जेमिनी और ये क्या है? वर्गो कौन सा घर है आपका? सॉरी, कौन सा घर है आपका? पहले तो ये चीज देखना है, फिर आपको बलाबल देखना है। ये स्थान बॉल, शर्ट बॉल होता है ना, तो डिविजनल चार्ट में कैसे काम करते हैं, कहाँ से पोजीशन है, That goes on advanced level. हाँ हाँ। अभी हम एडवांस पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग बेसिक प्रेडिक्शन करेंगे। हाँ, करेक्ट। हाँ, बेसिक प्रेडिक्शन तो एक हुआ। आप देखेंगे कि ये वेरी टॉकेटिव, और वो उनका बात में, बिकॉज आई एम ओनली टेकिंग वन स्मॉल सिग्निफिकेशन ऑफ मर्क्यूरी, which is speech, so your speech can be very smart, or you have अहंकार ऑफ स्पीच, विद्या का ईगो होगा आपका, विद्या का ईगो होगा। हाँ, ये आपका जुपिटर का जो ट्रेड है ना, उससे एकदम अलग है। जुपिटर क्या बोलते हैं आपको? विद्या विनयन ददाति। तो अब विद्या तो मिलेगा अगर इफ यू हैव मर्क्यूरी इन द हाउस ऑफ गुरु, बट विनय वो इंटरनल क्वालिटी है, वो आसान से आपको नहीं मिलेगा। तो इट्स अ सिंपल प्रेडिक्शन। और अगर कंबस्ट हो जाए तो मर्क्यूरी फेटेड, आपका मर्क्यूरी से आपको ये काम करेंगे। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो सकता है, मर्क्यूरी कंबस्ट हो सकता है। मून से मर्क्यूरी पोजीशन, नक्षत्र पोजीशन देखना पड़ेगा। हाँ, विवेकानंद चार्ट देखिए, हस्ता नक्षत्र है मून का, हस्ता से पूर्वाषाढ़ा उनका नंबर 8 नक्षत्र। सन इज इन योर पूर्वाषाढ़ा 1, राइट? मेरा लगन में ही सन बैठा है, लगन पूर्वाषाढ़ा में फर्स्ट हाउस, फर्स्ट है, पूर्वाषाढ़ा हाँ 4, सन 4 है, सन 4 है। हाँ, बिजनेस है आपका, बिजनेस है हस्बैंड का, मतलब मैं तो होम मेकर हूँ, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन। बिजनेस फैमिली, यस जी। तो प्रेडिक्शन निकला। बिजनेस में है आपका घर, आपको अगर आप हस्बैंड बिजनेस में है और आपका बिजनेस में है, आपका घर बड़ा है, बहुत बड़ा है। यस, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा कैन बी से बिकॉज जुपिटर बीइंग द 4th लॉर्ड एज वेल। यस मैम, मतलब देख मेरा सजिटेरियस लगन है ना, 4th लॉर्ड भी बन जाएगा ना पूर्वाषाढ़ा अगर लगन में राइज कर रहा है तो। जी हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए घर बड़ा बोला जी। सो यू विल बी very, you'll get very strong, or you will be having lot of strength wherever Purvashada sits, or any planet which is sitting in the Purvashada, you will not take क्या बोल सकते हैं इसको हम, फालतू की बकवास नहीं सुनेंगे वहां पे जहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। जी मैम, सही है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लॉर्ड हनुमान इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर डिवोशन, लॉयल्टी एंड सेल्फलेसनेस, एंड दीज कैरेक्टर्स कैन बी डेवलप्ड बाय पूर्वाषाढ़ा नेटिव एज वेल, बट व्हेन द गुरु विल बी देयर। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, पूर्वाषाढ़ा एंड फैमिली ट्रेडिशन, जो भी प्लैनेट पूर्वाषाढ़ा में आएगा वहां पे इनिशियली आपका लॉस होगा, और वहां पे लॉस का रीजन होगा आपका एक्सट्रीम आइडियलिज्म। आपने जो अपना एक आइडियलिस्टिक वो बना रखा है, थॉट प्रोसेस बना रखा है, एडमेंट नेचर बना रखा है, दैट विल बी द रीजन फॉर इनिशियल लॉस। धर्म को लेके आपको डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए। दिस इज टेक्निक 3 समझ में नहीं आई मैम, टेक्निक नंबर 3। क्या ये टेक्निक समझ में नहीं आया पूर्वाषाढ़ा का? हाँ जी मैम।
family in this Purvashada and family tradition? Right, ma'am. Okay. See, basically what happened, wherever Purvashada, you see, Purvashada is falling in the sign of Sagittarius. The complete nakshatra is falling in the sign of Sagittarius. Right, ma'am. Sagittarius जो है धर्म का साइन है, right? Right, आप ma'am. Right. आपकी लीनेज के लिए भी देखा जाता है Sagittarius, right? Okay. आप देखो यहाँ पे आपके फादर आते हैं Sagittarius के अंदर. अब जो फादर से आपको नॉलेज मिल रहा है या जो जो गुरु आपको नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है वो पूर्वाषाढ़ा के अंदर है. लेकिन Okay. उससे पहले नॉलेज तब मिलता है ना जब इग्नोरेंस होता है. कोई विजडम आप विजडम को तब समझ पाएंगे जब उससे पहले इग्नोरेंस होगा. इट इज Ignorance, जस्ट ma'am. मतलब इग्नोरेंस का मतलब हो गया जैसे एक स्टोरी है दक्षिणामूर्ति की. आई वॉन्ट टू शेयर दैट स्टोरी हियर. तो हुआ क्या था जब ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे सनंदन सनातन, राइट, तो दे वेंट टू विष्णु. मतलब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सृजन किया, दे आस्क्ड कि आप जाकर के ना क्रिएशन में वो करो, इन्वॉल्वमेंट करो. दे सेड कि नहीं, हम तो नॉलेज गेन करेंगे. उनका काम था नॉलेज गेन करना. दे वेंट टू विष्णु. विष्णु सेड कि आपके क्वेश्चंस का जवाब मेरे पास नहीं है, यू गो टू शिवा. They went to Shiva and they started questioning unnecessary questions. So what Shiva did, he sat facing towards the Dakshin direction and he stopped answering the questions. He sat in the calm position with 4 hands. एक हाथ में मिशाल, एक में एक वाद्य यंत्र, एक में 4 वेद और एक हाथ ज्ञान की मुद्रा के. अब उस पोजीशन को देखने के बाद में उनके मन में जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस खत्म हो गए. खत्म हो गया. Okay. तो जो नॉलेज की सुप्रीम स्टेट होती है वो थी जब आपके अंदर क्वेश्चंस का पैदा होना खत्म हो जाए. Okay. इसीलिए वहां पे डिवोशन आता है. सो जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, क्यों बोला मरकरी खराब हो रहा है. यहाँ पे खाना ज्यादा बोला मरकरी खराब हो रहा है. मरकरी के लॉजिकल थिंकिंग है. आप बहुत क्वेश्चंस करते हो. यू ट्राई टू गेट टू नो. वो डिवोशन खत्म हो रहे हैं वहां पे. तो जहां पे पूर्वाषाढ़ा फॉल कर रहा है वहां पे एक्सट्रीम डिवोशन की रिक्वायरमेंट है. अगर आप डिवोशन में नहीं हो, और डिवोशन में आप कब नहीं होगे, किस सिग्निफिकेशन के प्रति आप डिवोटेड नहीं रहोगे, जब वहां पे कोई मैलिफिक प्लैनेट आ जाए. जैसे Like, ma'am. Yeah, yes, ma'am. जैसे दिवाकर ने बोला कि मेरा मरकरी है, दिवाकर प्रभाकर. अब मरकरी क्या करेगा? मरकरी इंफॉर्मेशन तो देगा, क्वेश्चन उठा रहा है ना, डिवोशन नहीं पैदा कर रहा है मरकरी. इसलिए वहां पे अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है. इनको नॉलेज तो होगी, विजडम आने में प्रॉब्लम होगा. और विजडम किसी भी पूछते ना कि ऑल क्लियर मतलब कि सारी चीजें समझ में आ गई मतलब अब क्वेश्चंस नहीं है आपके पास में. जब मरकरी Okay. खत्म होता है वहां से आपका जुपिटर स्टार्ट होता है. वहां से आपका कंप्लीट सरेंडर स्टेट स्टार्ट होता है, डिवोशन स्टार्ट होता है.